हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसी उम्मीद कर सकता हूं। और यूपीएसआई एग्ज़ाम, यही एक बड़ा क्वेश्चन है और मैं इसके लिए कहता आया हूं कि इसकी डेट किसी को भी नहीं पता। लेकर के 3 महीने से लेकर के पूरा 1.5 साल में कभी भी हो सकता है। ये एक टाइम स्पैम दे रहा हूं, अगर आपको देखना है तो 2026 में पक्का हो जाएगा। 2025 में होने के चांसेस बहुत कम हैं। बस इतना आप समझ लीजिए। एग्जैक्ट डेट अभी कोई भी नहीं बता सकता, ना एग्जैक्ट कोई मंथ बता सकता है, ना ये कोई बता पाएगा कि इतनी जल्दी या 4 महीने या 2 महीने में या 5 महीने में एग्जाम हो जाएगा। तो आप अभी इसके लिए कहीं और बहुत ज़्यादा खोजबीन मत करें, बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल मत करें। तो अभी इसकी किसी भी तरह का कोई कंफर्मेशन एग्जाम के लिए नहीं है। अब बात है यूपीएसआई भर्ती के लिए प्रज्ञान बैच। आप लगातार पूछ रहे हैं कि सर ये प्रज्ञान बैच कब आ रहा है। तो प्रज्ञान बैच अब आपको जल्दी ही रिवील हो जाएगा, इसकी डेट भी। तो ये यूपीएसआई के लिए जो हमने टीम चुनी है, जिन लोगों को चुना है, उसको देख करके आप खुश हो जाओगे। और बस इतना ही कहूँगा कि ये प्रज्ञान बैच आपके लिए, आपकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान निभाने जा रहा है। ये वही टीचर्स होंगे जिन्होंने पिछली बार, अगर आप, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, दरोगा लगे हुए हैं, अगर आप उनसे पूछोगे कि आपने कहाँ से, किन से पढ़ाई की थी, कहाँ से छोड़ो, किन टीचर्स से पढ़ाई की, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर्स एंड प्लेटफॉर्म दोनों को याद रखते हैं। तो आपको टीचर प्लेटफॉर्म तो ये है ही, टीचर्स भी आपको वही मिलेंगे। तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बहुत अच्छे अनुभव के साथ आपको ये तैयारी कराई जाने वाली है। ठीक है, तो निश्चिंत रहें। आप आरडब्ल्यू पर अगर हैं तो प्रज्ञान बैच आपके लिए तैयार हो रहा है, जल्दी ही रिवील होगा। ठीक है, नेक्स्ट, भर्ती बोर्ड। अब देखिए, मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ किसी बैच विशेष की जानकारी के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये आपके संबंधित डाउट्स पे बना रहा हूँ। क्योंकि मैंने ज़्यादातर वीडियो वो करता हूँ जो बच्चों की समस्याओं पर हों, तो आपकी समस्याएं खत्म हो सकें। बहुत सारे बच्चे बहुत उलझनों में चल रहे हैं और लगातार परेशान हो रहे हैं कि मेरे फॉर्म में ये गलती हो गई, या मेरे पास ये नहीं है, फॉर्म कैसे भरूंगा। तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद जरूर अपने डाउट्स लिखें, मैं अधिकतर को सॉल्व कर जाऊंगा। फिर भी अगर आपका फॉर्म भरा है तो भी बता दें इस वीडियो के नीचे कमेंट में, और नहीं भर पाए हो भी तो भी बता दें। वैसे इस वीडियो को देखने वाले लोग या तो वो होंगे जिन लोगों के फॉर्म में अभी कोई गलती हो गई होगी, या जिन्हें कुछ डाउट होगा, या वो कि जो इस डर से फॉर्म नहीं भर रहे हैं कि ये कर दिया तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी। मैं उन सारी उलझनों को दूर कर जाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप देखें कि भर्ती बोर्ड के 3 पॉइंट्स पर क्लैरिटी आई, भर्ती बोर्ड ने साफ नोटिस देकर के बताया, लेकिन इससे भी बच्चे उलझते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको सुलझाने की कोशिश करता हूं और भर्ती बोर्ड की हेल्प करता हूं इसमें, क्योंकि भर्ती बोर्ड को लगातार आप लोग कॉल कर रहे हैं, उन्होंने भी शायद कोई कंपनी हायर कर ली है और कंपनी के लोग फोन उठा रहे हैं। उनको भी बहुत सारी जानकारियां जो आप चाहते हो वह नहीं है, ये बात भर्ती बोर्ड तक जाए। क्योंकि कई बार तो वो लोग फोन तक काट दे रहे हैं बच्चों का, अगर बच्चा क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है तो फोन काट दे रहे हैं। तो आप भी भर्ती बोर्ड से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस बात का भी ध्यान रखिए, उनकी रिकॉर्डिंग सुनिए बीच बीच में, कि वो लोग बच्चों के फोन काट रहे हैं क्वेरी कंप्लीट ना करके। ये बात शायद आपको नहीं पता होगी, कि आपको कंपनी की रिपोर्ट पेश कर रही होगी। मुझे नहीं पता आपने किस कंपनी को टेंडर दिया है, पर वो साफ लग रहा है किसी प्राइवेट कंपनी को आपने टेंडर दिया है उस कॉल को उठवाने का। तभी वो सबकी कॉल ले भी पा रहे हैं। पॉसिबल भी नहीं है कि पुलिस भर्ती बोर्ड अपना एक डिपार्टमेंट के लोग बिठा दे या सारे पुलिस वाले बिठा दें, वो संभव भी नहीं है। ठीक है, तो वो ट्रेंड करके लोग बिठा रखे हैं, लेकिन जब आप बच्चे जहां क्वेश्चनों में फंस रहे हैं, जो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, वो लोग फोन काट रहे हैं। फोन तो नहीं काटना चाहिए, अगर एक कस्टमर केयर बनाया है तो आपने फोन हमेशा बच्चे की साइड से ही कटे, है ना। और ये काट देगा बच्चा अगर इसकी क्वेरी पूरी हो जाएगी। तो अगर उसने फोन भी किया, वो बड़ी इज्जत के साथ की, मैं भर्ती बोर्ड में कॉल कर रहा हूँ, उसको लगा मैं पुलिस वालों से, अपने डिपार्टमेंट जो मैं जिसका हिस्सा बनने जा रहा हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है कि वहां वो लोग बैठे हुए हों। तो उनसे प्लीज, भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि आप उनका एक बार डेटा चेक करिए, आप उनकी रिकॉर्डिंग चेक करिए। वो बच्चों की क्वेरी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और ये सब बच्चों की समस्या है।
भर्ती बोर्ड पे आप कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, पर बहुतों को नहीं मिल रहा और फोन कट दे रहा है। ठीक है, मैं हमारे रोजगार विद अंकित में मैं बताता हूं कि अगर आप लोग कॉल करते हैं तो हम ऐसे नहीं काटेंगे कॉल, आपका लगेगा नहीं, वो अलग बात है कि भाई हमने 20-25 लोगों को बिठा रखा है, ज्यादा कॉल्स आ रही हैं तो फिर हम नहीं रिसीव कर पा रहे होंगे तो दूसरे का नहीं लगेगा, वेटिंग में दिखाता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी क्वेरी खत्म होने से पहले हम कॉल काट दें, ये तो नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो भर्ती बोर्ड की 3 पॉइंट्स पर क्लैरिटी है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं कि 10वीं और 12वीं का अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र संबंधित अभिलेख पृथक पृथक नहीं है। ये बहुत सारे बच्चों ने उनको ट्वीट किया या ईमेल किया या उनके फोन पर बताया तो उनकी जो टीम जिसको प्राइवेट टेंडर दिया होगा उनसे पूछा होगा भर्ती बोर्ड ने कि बच्चों की क्वेरीज क्या क्या आ रही हैं वो हमें लिख के दीजिए। तो 3 क्वेरीज हर जगह उनको कॉमन मिली होंगी, जिस वजह से उनके लिए उन्होंने नोटिस निकाल दिया कि अब बच्चे परेशान नहीं होंगे। देखिए ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने बता दिया, एक बहुत अच्छी बात है कि 10वीं 12वीं आप जब फॉर्म भरते हैं तो वहां पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक मार्कशीट अपलोड का और एक प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट अपलोड का। अब बच्चा कहता है सर मेरे पास तो एक ही प्रमाण पत्र भी यही है और मार्कशीट भी यही है, मिला ही एक डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल यूपी बोर्ड ने ऐसा किया है, तो भाई फिर आप जो है ना दोनों जगह उन्होंने बताया कि फिर 10वीं के प्रमाण अंक पत्र में भी और प्रमाण पत्र में भी दोनों जगह वही भर दीजिए, सेम टू सेम। लेकिन अगर आपके पास दोनों चीजें अलग अलग हैं तो फिर आपको अलग अलग ही भरना होगा। तो पहले पॉइंट्स में तो ये क्लैरिटी दी है। ठीक है, तो ये तो सबको स्पष्ट है, मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से उन्होंने स्पष्ट किया है, यहां पर यही बातें लिखी हुई हैं। दूसरा पॉइंट मैं कह रहा हूं कि यदि स्नातक उपाधि स्नातक की जो डिग्री है, उपाधि कहते हैं डिग्री को, उपलब्ध नहीं है तो क्या करें। तो इन्होंने बताया कि स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है। स्नातक की अंक तालिका तो पक्का ही पक्का अपलोड करनी है। इसमें भी आपके डाउट है कि सर मेरे पास ना ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, अभी मार्कशीट नहीं आई, तो मेरे पास इंटरनेट की मार्कशीट है, क्या मैं उससे फॉर्म भर सकता हूं? नहीं, आपको अंक अपना जो मार्कशीट लेके आ जानी चाहिए कॉलेज से। अगर कॉलेज स्तर पर नहीं आई हो तो आप यूनिवर्सिटी से जाकर के ले आओ, और अगर वहां भी नहीं है, हो सकता है डिजी लॉकर में अवेलेबल हो गई हो, तो डिजी लॉकर से आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करते हैं डिजी लॉकर से डाउनलोड वो मैं बता दूं। डिजी लॉकर की यहाँ पे इन्होंने पूरा एफएक्यू बनाया हुआ, उसमें दिया है, वो पूरी तरह से वैलिड है और वो सबसे ज्यादा सेफ है। उससे कर देते हो तो वो फैच होती है सीधी उससे डिटेल्स, है ना। यदि स्नातक, अब ये अंक तालिका का तो क्लियर है, तो डिजी लॉकर या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ला करके अपलोड कर दो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है, सर स्नातक की डिग्री मेरे पास अभी है नहीं, होती भी नहीं है, इतनी जल्दी नहीं आती है डिग्री, ये बात समझ सकते हैं हम। तो फिर क्या करें, एक प्रोविजनल डिग्री, वो कहता है कि प्रोविजनल डिग्री आप उसको अपलोड कर सकते हो। प्रोविजनल डिग्री भी कहां से लाएं, या तो आपके कॉलेज में आ गई होगी, या आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के, इसका 50, 100, 150 अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग चार्जेस हैं, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और वहां भी नहीं है तो ये डिजी लॉकर पे भी अपलोडेड है, तो डिजी लॉकर से भी ले सकते हो, वो भी पूरी तरह से वैलिड है। ठीक है, डिजी लॉकर का ऑप्शन बाद में बताऊंगा। तो आप अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण के समय, कह रहा है फिर जब आपकी ओरिजिनल है ना तो उस टाइम पे दिखा देना जब आपका मानक परीक्षण होगा। बहुत सारे बच्चों का एक और भी डाउट है कि सर हमने तो दोनों जगह ना स्नातक की अंक तालिका ही अपलोड कर दी है, तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? 100% नहीं होगा, मतलब आपका एडमिट कार्ड आएगा, और फिर जब ये डीवी में बात होगी तो डीवी में जाकर के दिखाओगे तो वो तब भी मान्य होगा। पर अगर आपने फॉर्म, अगर जो बाकी अदर ऑप्शन है पहले उन पे काम करिए। ये तो लास्ट ऑप्शन है कि दोनों जगह अंक तालिका आपने अपलोड कर दी, ये लास्ट ऑप्शन है, तो लास्ट में ही रखिए। पर ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपका कॉल लेटर ना आए या आपका एडमिट कार्ड ना आए, ऐसा नहीं होगा, फॉर्म पूरी तरह से एक्सेप्ट ही रहेगा। नेक्स्ट, महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण के लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से प्रस्तुत करने के संबंध में, बिल्कुल। तो भाई
ये क्लैरिटी और दी है इन्होंने। तीसरा पॉइंट, डिग्री का क्लैरिटी हो गया, 10 12 का अलग अलग मार्कशीट का क्लियर हो गया। और महिला अभ्यर्थियों को बहुत दिक्कत थी, वो कह रही थी सर पिता पक्ष से बन नहीं रहा है, क्या मैं पति पक्ष से बनवा करके, ससुराल से बनवा करके यहाँ का पटवारी आराम से बना दे रहा है, तो मैं उसको ना अपलोड कर दूं, क्या दिक्कत है? ये ना भर्ती बोर्ड ने एक गलती की है बड़ी, स्पेशली इसमें ओबीसी वाले बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने 1 अप्रैल के बाद का मांग लिया। इसको मांगने की क्या जरूरत थी? पिता पक्ष के सब पे 3 3 4 4 साल 5 5 साल पुराने रखे हुए थे और चलते हैं सब जगह। आप कब से इसमें भी फाइनेंशियल ईयर का मांगने लगे? इसमें जरूरत ही नहीं होती। ये गलती की है। ईडब्ल्यूएस वाला तो चल जाता, कभी नहीं मांगा गया ऐसे कि आपको ओबीसी भी उसी फाइनेंशियल ईयर का देना होता है 1 अप्रैल के बाद का। ये गड़बड़ हुई है। अब ये हुई है तो इसलिए लड़कियां बहुत परेशान हैं जो शादीशुदा हैं स्पेशली। तो वो क्या करें? तो हमने ये भी पढ़ा, ये लेटर, इसमें लिखा हुआ है कि यूपी की जितनी भी भर्ती हैं उन सब में अब पिता पक्ष का ही जो है, ससुराल पक्ष का नहीं चलेगा, पिता पक्ष का ही लड़कियों को बनवाना पड़ेगा। ये उसमें लिखा हुआ है। उसको पढ़ा तो जा करके, तो भाई अब आपको ये हर हाल में करना होगा कि महिलाओं को, जो फीमेल्स हैं, वो अपने जाएं, अपने जहां से वो बिलोंग करती हैं अपने पिता की तरफ से, वहां जो तहसील होगी उसी में अपना प्रमाण पत्र बनवाएं। और अगर वो ना बनाए, बहुत सारे लोग कह रही हैं, बहुत सारी लड़कियां को हमें कॉल्स भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर वहां से वो बना ही नहीं रहे हैं, वो कहते हैं अब आपके पति पक्ष से बनेगा। तो आप उनको ये लेटर जरूर दिखा देना। ये ऑफिशियल लेटर भी है, शासनादेश। जब आप शासनादेश देश को दिखाएंगी तो उसको कोई झुटला नहीं सकता। भर्ती बोर्ड को वो एक बार को मना कर सकते हैं, भाई हमें नहीं मतलब भर्ती बोर्ड से, लेकिन शासनादेश को वो मना नहीं कर सकते। आप इसका हवाला दीजिए, शासनादेश, इसको पढ़िए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आप इस शासनादेश का हवाला दीजिए। 17/12/2024 14 का शासनादेश पढ़िए कि लड़कियों को किस तरफ से चाहिए होता है, तब बात करिएगा कि पति पक्ष से बनवाना है। वो बिल्कुल मना नहीं कर सकते। आप सीधे तहसीलदार पे जाइए, तहसीलदार नहीं सुनते, एसडीएम है, एसडीएम नहीं तो डीएम है, बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। उनको अपनी मजबूरी बताइए, मुझे इतनी जल्दी चाहिए, ठीक है, और वो आपकी मजबूरी समझेंगे। क्लियर? तो ये एक तरीका है। तो आप थोड़े से जागरूक बनिए और थोड़े एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़ेंगे। हर चीजें बैठे बिठाए नहीं होती। तो किसी डिग्री की जगह फाइनल, हाँ, तो ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स पे जवाब दे दिया। हाँ, डिजी लॉकर डिग्री, प्रोविजनल डिग्री कैसे प्राप्त करें? प्रोविजनल का बता दिया, डिजी लॉकर से कैसे प्राप्त करनी है। डिजी लॉकर पे एक अकाउंट बनाना पड़ता है और वहां से सीधी डिटेल्स आपको मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि सर ये कैसे हम डिजी लॉकर से कैसे हम अपनी डिटेल्स फैच कर सकते हैं, वहां से कैसे अपलोड कर सकते हैं, या प्रोविजनल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इस पे मैं एक वीडियो बनवा दूंगा, शिवम सर ले आएंगे उस पे वीडियो। तो डिजी लॉकर प्रोविजनल दोनों को समझा देंगे कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो इतनी हेल्प मैं करवा दूंगा आपकी, ठीक है? तो जिससे आपकी परेशानी ये भी बच जाएगी। ठीक है, देखिए